हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग अपने एडमिशन ऑफ चैप्टर का बाकी का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि न्यू पार्टनर्स का कैपिटल हिडन रहता है। अभी तक हमने ये पढ़ा बेटा कि न्यू पार्टनर्स का गुडविल हिडन था। अब न्यू पार्टनर्स का जब गुडविल हिडन था तो उसको कैसे निकालते थे, न्यू पार्टनर्स का गुडविल, उसका हमने पूरा प्रोसेस बताया आपको। आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे प्रिया कि न्यू पार्टनर का बेटा कैपिटल नहीं गिवन रहे। क्वेश्चन में न्यू पार्टनर अपना कैपिटल कैश में ला रहा है बट वो गिवन नहीं है। क्या नहीं गिवन है बेटा? उसका कैपिटल नहीं गिवन है। कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा, उसका प्रोसेस क्या है बेटा? उसका प्रोसेस बेटा हमारा है कैलकुलेशन करने का। प्रोसेस क्या है बेटा? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेटा हम लोग यहां पर निकालते हैं कंबाइंड कैपिटल। क्या निकालते हैं बेटा? कंबाइंड कैपिटल। यहां पर हम बेटा कंबाइंड कैपिटल कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिए बेटा, इधर देखिए सब लोग। यहां पर न्यू पार्टनर्स का कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा बेटा, ठीक है। उसको निकालने का बेटा प्रोसेस क्या है? सबसे पहले बेटा हमको कंबाइंड कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी कि इसको ऐसे करेंगे, सम ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। जितने भी बेटा ओल्ड जो हमारे ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, देखिए बेटा यहां पर जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर होंगे, ध्यान दिया बेटा, यहां पर न्यू पार्टनर का हम कैपिटल निकाल रहे हैं, ठीक है अंशिका। तो कैसे निकालेंगे, इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले बेटा हम कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे। कंबाइंड कैपिटल कैसे निकालेंगे? जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर होंगे बेटा उनकी क्लोजिंग कैपिटल को सम कर दो, जोड़ दो, ठीक है, तो हमारा कंबाइंड कैपिटल आ जाएगा। अब ये बात फंसती है बेटा, ये जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल है वो कहां मिलेगा? बेसिकली जब हम लोग बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे वहीं पर बेटा जो कैरी डाउन आता है ना, क्या आता है बेटा? कैरी डाउन। जो हमारा कैरी डाउन आएगा, बच्चा आएगा ओल्ड पार्टनर का, वही क्लोजिंग कैपिटल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर बेटा हम न्यू पार्टनर का जब कैपिटल निकालेंगे तो निकालने के लिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा क्या? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बेटा बना लेंगे तो उसमें बेटा जो ओल्ड पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल आएगा, समझ मेरी बात ना, उस क्लोजिंग कैपिटल को जोड़ दीजिए, हमारा कंबाइंड कैपिटल आ गया, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा सेकेंड प्रोसेस क्या है? सेकेंड प्रोसेस में बेटा हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। हम फर्म क्या बेटा? क्लोजिंग कैपिटल का हमने ये बताया बेटा कि हमारे ये जो क्लोजिंग कैपिटल जो हमको जोड़ना है ओल्ड पार्टनर्स का, पहला प्रोसेस जो हम निकालने के लिए न्यू पार्टनर का कैपिटल, तो उसमें जो हम लोग सम कर रहे हैं और ओल्ड पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल, ये कहाँ मिलेगा? ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट मिलेगा। यानी पहले आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो कैरी डाउन आता है ना बच्चा डेबिट साइड में, वो कैरी डाउन के आधार पे बेटा हम लोग कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे। इसका मतलब ये कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट आधा बना लेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे नीचे का और उसके जस्ट नीचे वर्किंग नोट करेंगे। अब वर्किंग नोट में हम क्या निकालेंगे? न्यू पार्टनर का कैपिटल। तो न्यू पार्टनर कैपिटल कैसे निकालेंगे? जो हमारा कंबाइंड कैपिटल पहले हमको निकालना पड़ेगा, जो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैरी डाउन निकाला उसको सम कर दो ओल्ड पार्टनर का। सेकंड प्रोसेस क्या करेंगे बेटा? टोटल कैपिटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? टोटल कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा बेटा, ये भी आसान है। जो हमने बेटा कंबाइंड कैपिटल निकाला है ना, क्या निकाला बच्चा? जो हमने कंबाइंड कैपिटल निकाला है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? उसमें क्या कर दो बेटा? मल्टीप्लाई कर दो। इधर देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर, यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा। जो हम टोटल कैपिटल हमारा सेकंड प्रोसेस जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? जो हमने कंबाइंड कैपिटल निकाला है बच्चा उसको लेंगे, इधर ध्यान देंगे सब लोग। कंबाइंड कैपिटल जो हमने निकाला है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। यानी जो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा न्यू पार्टनर का आता है ना, जैसे कि हम लोग जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब निकालते हैं बेटा नॉर्मल केस में, तो लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 करते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? उसके शेयर में 1 माइनस कर देते हैं, मतलब 1 माइनस उसका शेयर।
तो जो हमारा बचता है वो क्या होता है, रिमेनिंग प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। तो उस रिमेनिंग प्रॉफिट, मान लीजिए बेटा आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आया है 3/4 फॉर एग्जाम्पल, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3, यानी जो कंबाइंड कैपिटल है उसमें 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल फर्म्स का कैपिटल आ जाएगा। समझ में आया? और जो हमारा टोटल फर्म्स का कैपिटल जब आ जाएगा तो क्या न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं आ जाएगा, उसके शेयर से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा? हाँ, यानी कि हमारा जो थर्ड एंड लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल। फाइनली हमारा न्यू पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। कैसे आएगा बच्चा प्रिया? जो हमने टोटल कैपिटल निकाला है ना, उससे उसमें मल्टीप्लाई कर दो पीएसआर ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के पीएसआर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा उसका कैपिटल आ जाएगा। ये हमारा है बेटा कुछ ये प्रोसेस न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालने का। क्लियर हो गया बेटा? इसको कर लीजिए यहाँ तक। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं बेटा। हमारा डीके गोयल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस टॉपिक का है, क्वेश्चन नंबर 73 का ए। तो देखिए ध्यान दीजिए बेटा, 73 के ए में बेटा बोला है कि यहाँ पर नीम एंड खीम दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 3:2 दिया है। दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? आगे बोल रहा है बेटा यहाँ पर न्यू पार्टनर कौन है। देखिए तो प्रेम एज अ न्यू पार्टनर, प्रेम आया तो कितना मांग रहा है वो 1/3 हिस्सा मांग रहा है कंपनी का। आगे बोल रहा है बेटा ही हैड कंट्रीब्यूट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बेटा यहां ध्यान दीजिएगा, कैपिटल वो ला रहा है, कैपिटल वो कैसे पता, आगे बोला भी देखिए ही हैड कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी कि जितना उसको कैपिटल देना वो रेशियो में मतलब अमाउंट में दे रहा है, बट वो अमाउंट गिवन नहीं है। मतलब कैपिटल दे रहा है बट कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया है, दैट इज कॉल्ड हिडन कैपिटल। ये क्या है बेटा? हिडन कैपिटल। आगे देखते हैं, दे हैड द फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, कुछ बैलेंस शीट में दिया है बेटा, जरा देखिए तो किसका किसका एंट्री होगा। क्रेडिटर्स का एंट्री नहीं होगा, रिजर्व एंड फंड होगा, कैपिटल नहीं होगा। एसेट्स में आते हैं कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट नहीं होगा। नीचे आते हैं द एग्रीड टू द एडमिट ऑफ प्रेम एज अ न्यू पार्टनर एज फॉलोइंग टर्म्स, प्लांट मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट मशीनरी कितना घट गया बेटा? एसेट्स घटा किस साइड होगा? डेबिट साइड। वेरी गुड। स्टॉक इंक्रीज्ड बाय 3000, एसेट्स बढ़ गया किस साइड? वेरी गुड। बैड डेब्ट प्रोविजन वाज टू क्रिएट 5%। बेटा 5% का हमको प्रोविजन बना के रखना है कि अगर बैड डेब्ट हो गया तो उससे हम रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो दैट इज माय प्रोविजन लायबिलिटी। तो हमारा लायबिलिटी बढ़ गया किस साइड होगा? वेरी गुड। एक्रूड इनकम नॉट अपीयर्ड इन द बुक्स। बेटा बुक्स का मतलब याद रखिए बैलेंस शीट की बात करता है कि बैलेंस शीट में एक्रूड इनकम के नाम से कोई एसेट्स हमने शो नहीं किया। तो बेटा अब शो करेंगे ना, भूल गए तो एसेट्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रेम वॉज इंट्रोड्यूस मतलब कैश में ला रहा है बेटा 20,000 का गुडविल और उसका शेयर दिया है 1/3 जो कि ऑलरेडी हमको पता है, ठीक है। यहां बोला प्रिपेयर। अब देखिए बेटा क्वेश्चन आपको पहले ये पढ़ना है कि यहां पर करना क्या है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वही आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट और वर्किंग नोट में जो आपको न्यू रेशियो निकाल के शो करना है। हाँ चलिए बेटा वर्किंग नोट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, है ना, नॉर्मल मेथड से। चलिए लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, अब देखिए बेटा यही रिमेनिंग प्रॉफिट आपको जरूरत पड़ेगा आगे जब न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालेंगे तो वहां पर यही रिमेनिंग प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। 1 माइनस उसका हिस्सा कितना है? 1/3 कितना है? 2/3। चलिए न्यू रेशियो निकाल दिया जाए। नीम इक्वल टू हमारा ओल्ड कितना दिया? 3/5 मल्टीप्लाई रिमेनिंग प्रॉफिट 2/3 6/15। के इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 2/3 यानी कि 4/15। उसके बाद कौन है? प्रेम 1/3 उसका हिस्सा दिया, सबका डिनोमिनेटर 15 है, कितना मल्टीप्लाई करें? तो 5/15। हमारा रेशियो कितना है? 6/4/5। न्यू रेशियो आ गया बेटा। आपको पता है कि नॉर्मल केस में हमारा जो ओल्ड होता है वही सैक्रिफाइस होता है कि नहीं तान्या? उसके बाद अगला वर्किंग नोट हमारा किसका होगा? सैक्रिफाइस ही निकालना है कि नहीं निकालना है? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस, जल्दी बताइए। नीम इक्वल टू ओल्ड कितना दिया? 3/5, न्यू कितना दिया है? 6/15। दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 के 15 3 3 9 माइनस
प्लस में आ रहा है 3/15, सेक्रीफाइस कर रहा है, खीम इक्वल टू 2/5 माइनस 4/15, दोनों के एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 3 to the 6 माइनस 4 कितना आएगा, प्लस में आ रहा है 2/15, ये भी पार्टनर क्या कर रहा है, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया प्रिया। चलिए अगला बताइए हमको, अगला वर्किंग नोट में बेटा गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, गुडविल दिया है ना, हाँ रिजर्व को कर लीजिए पहले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो नीम इक्वल टू रिजर्व कितना दिया है 50,000, हाँ 30,000 और 20,000 आएगा, मान्य। खीम का कितना आएगा, $20,000, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं गुडविल, बस बैठा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएफजी इन सेक्रीफाइस रेशियो, जरा बांटिए तो गुडविल कितना दिया 20 को बांटिए बच्चा, 12,000 18,000, नहीं, हाँ 12 और 8 ना, ठीक है, ये हो गया, हमने बांट लिया, ठीक है। अब बना लेते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके बेटा। जनरल एंट्री तो नहीं बोला है ना, तो बस नहीं करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए बताइए यहाँ पर क्या बढ़ रहा है घट रहा है बेटा, हाँ बाय स्टॉक, हाँ क्या बोला है बेटा आपने, हाँ प्लांट मशीनरी बेटा रिड्यूस हो रहा है ना, तो डेबिट साइड ना, तो प्लांट मशीनरी पीएम लिख दे रहे हैं 10% से 8,000, 8,000, 80,000 का 10% 8,000, वेरी गुड। उसके बाद बेटा हमारा क्या दिया है, स्टॉक इंक्रीज हो गया है, एसेट्स बढ़ गया, किस साइड होगा, बाई स्टॉक 3,000, एसेट्स बढ़ेगा लायबिलिटी घटेगा, एसेट्स घटेगा लायबिलिटी बढ़ेगा। हाँ और क्या दिया बेटा, प्रोविजन बन रहा है 5%, हाँ प्रोविजन बेटा क्रिएट हो रहा है 5%, डेटर का अमाउंट कितना है 60,000 बेटा, 60,000 का 5% कितना होगा 3,000 से बेटा हमारा प्रोविजन बढ़ गया, यानी कि लायबिलिटी बढ़ गया, क्या बढ़ गया, प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेब्ट 3,000, ठीक है। 60,000 का आपने कितना निकाला 5%, तो आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा क्या दिया, और ये एक्रूड इनकम विच आर नॉट अपीयर्ड इन द बुक्स, यानी कि बैलेंस शीट में हम शो करना भूल गए, अब शो करेंगे तो एसेट्स बढ़ेगा, क्योंकि एक्रूड इनकम हमारा एसेट्स होता है, तो क्रेडिट साइड लिखिए एक्रूड, कितना है बेटा एक्रूड इनकम 900, और कुछ है बस, हमको लगता है बेटा लॉस आएगा क्या, ठीक है, लिखेंगे बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन विच आर ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर बियर करते हैं ना बेटा, नीम एंड खीम, ओल्ड पार्टनर बेटा बियर करेंगे, कितना बियर करेंगे 11,000 बेटा 3,000 गया, कितना हो गया, कितना 7,100 ना, 7,100 को बेटा जरा ओल्ड रेशियो में बांटिए तो कितना आ रहा, कितना बेटा 4,260, 2,800 ना, अच्छा 2,040, 2,840, टोटल मिला के हमारा होगा 7,100 का लॉस, ठीक है। यहाँ तक तो बेटा क्लियर। अब आपको पता है ना कि न्यू पार्टनर का अगर आपको गुडविल कैपिटल चाहिए तो पहले आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, चलिए बेटा। उसके बाद बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, पर्टिकुलर नीम खीम और प्रेम है ना, ठीक है, फिर पर्टिकुलर नीम खीम और प्रेम, पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट पर्टिकुलर नीम खीम और प्रेम, पर्टिकुलर नीम खीम प्रेम। देखिए बेटा सबसे पहले प्रिया ध्यान दिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन करिए। कितना कितना कैपिटल है बेटा दोनों का, अभी तो तीसरे का तो न्यू पार्टनर का तो कैपिटल है ही नहीं। हाँ कितना बेटा 50 और 50,000 और 40,000। अभी न्यू पार्टनर कैपिटल अभी ब्लैंक है बेटा, अभी निकालना पड़ेगा, हिडन है। उसके बाद बैलेंस शीट वाले में आते हैं कि क्या क्या बैलेंस शीट में पार्टनर को बटा था, लिया गया था। आई थिंक था रिजर्व, क्या था बेटा रिजर्व। कितना रिजर्व बटा था 30 और 20। हाँ ओल्ड रेशियो में बांटा गया था ना 30 और 20। चलो उसके बाद आते हैं न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया था, गुडविल बांटा था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, है ना, किस नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल PFG। कितना कितना बांटा बच्चा 12/8 बांट दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा रिवैल्यूएशन पे कि प्रॉफिट था कि लॉस, तो लॉस आई थिंक, तो लॉस कहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन। कितना कितना लॉस था बेटा मान्य 4,260 2,840, ठीक है। अब तो कुछ है नहीं बेटा, अब तो कुछ है नहीं ना बेटा यहाँ पर कि और ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर कुछ भी। तो आते हैं अब टोटल करिए बेटा, टोटल करिए कितना आ रहा, इसका आएगा 92,000 88,000 88,000 68,000 ना। चलिए ठीक है, बाकी तो ये ब्लैंक है। अब यहाँ कैरी डाउन निकालते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना कितना आ गया बेटा 87,740 87,740 हाँ 87,000 740 ठीक है, फिर 65,160 ठीक ठीक है, कैरी डाउन आ गया। अब बेटा एक चीज और आप सब थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, इधर देखिए, इधर पेन छोड़ दी बेटा, इधर देखिए सब लोग। यहाँ पर बेटा जो कैरी डाउन आया है, अभी तक आप लोगों को क्या लगता था कि जो कैरी डाउन होता है वो क्लोजिंग कैपिटल होता है। ऑब्वियसली जो हमारा कैरी डाउन होता है वो पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल होता है, जो कि बैलेंस शीट में शो करते हैं। लेकिन जब आपके क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं होगा, तो उस केस में जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं उसमें जो कैरी डाउन आया है ये पार्टनर का एग्जैक्ट क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही लेके चलिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड कैपिटल। क्या बोलेंगे बेटा, अभी मैं इसलिए बता रहे बेटा, इसके बाद आएगा एडजस्टमेंट वाला, उसमें आप लोग को समझ में आएगा। अभी तो यहाँ पर सेम आएगा, यहाँ जो रिपीट करेगा बेटा ना वो सेम करेगा, जो क्लोजिंग है वो वापस से वही हो जाएगा। लेकिन इसके बाद वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, इसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वहां पर आपको समझ, इसलिए हम पहले से बता दे रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे फिर, एस्टिमेटेड कैपिटल। क्या बोलेंगे बच्चा, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेटेड कैपिटल। एग्जैक्ट कैपिटल नहीं है, एक्चुअल नहीं है, क्या ये एस्टिमेटेड कैपिटल। इसको टोटल कर दीजिए, कितना होगा, वही होगा कितना 92,000 और 68,000। अब बेटा यहां पर न्यू पार्टनर का कैपिटल जब निकालेंगे तो आ तो जाएगा, अभी तो वर्किंग नोट करेंगे, लेकिन उसको कैसे शो करते हैं, जो आपका क्लोजिंग कैपिटल आया कैरी डाउन उसको यहां क्या कर देंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, ब्रॉट डाउन। तो यहां लिखिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना बेटा है, कितना है बेटा कैरी डाउन कितना है यहाँ पर 87,000 और ये कितना है। अब यहाँ पर न्यू पार्टनर कैपिटल निकाला जाए, वर्किंग नोट किया जाए नीचे, ये देखिए स्पेस छोड़ देगा प्रिया, सब लोग ध्यान देंगे, ये स्पेस छोड़ देगा, नीचे वर्किंग नोट करते हैं। कौन सा वर्किंग नोट था नंबर हमारा, अगला कितना हुआ था, 5वां, यानी 5th हमारा वर्किंग नोट जो होगा वो क्या होगा, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्या निकालना है बेटा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या था, सबसे पहले हम लोग कंबाइंड कैपिटल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चा, सीसी बोल सकते हैं, सीसी निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए होता है। हाँ इसमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होता है, ये क्या यहाँ पर है, सीसी को क्लोजिंग कैपिटल कहेंगे तो उससे कंबाइन कर, हाँ वही हाँ इसको कंबाइंड कैपिटल ही बोलेंगे बेटा, सीसी मतलब कंबाइंड कैपिटल, वो C/C रहेगा क्लोजिंग में, स्लैश भी लग जाएगा।
ठीक है। सीसी मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, कंबाइंड कैपिटल। क्या है बच्चा, कंबाइंड कैपिटल। कैसे निकालेंगे, दोनों का क्लोजिंग कैपिटल को जोड़ दीजिए। 87,740 प्लस 65,160 कितना आएगा जोड़ के, आयुष कितना है बेटा जोड़ के? आकाश 1,52,000 ना, 1,52,880। हाँ 1,52,000 ना, 1,52,880। नहीं 900 आएगा, 900 बेटा 900 है ना। ठीक है बेटा, यहाँ पर कितना आ गया, 1,52,900। नहीं ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग सेकंड क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल। क्या निकालेंगे, टीसी। क्या निकालेंगे बच्चा, टीसी। और टीसी यहां पर कैसे निकालते हैं, उससे अलग है, हिडन गुडविल वाला कॉन्सेप्ट से अलग है। वहां पर क्या था, अलग था। यहां पर क्या होगा, जितना कंबाइंड कैपिटल आया है उसमें क्या करेंगे, जो रिमेनिंग प्रॉफिट था जब न्यू रेशियो निकाल रहे थे उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई। कितना था, 2/3 ना माना, नहीं रिमेनिंग प्रॉफिट 2/3 था, उल्टा करेंगे क्या होगा 3/2। डिवाइड करिए कितना आ रहा है बच्चा, नहीं सही है बेटा, $2,28,000 है क्या बेटा, देखिए तो 1,52,900 होगा ना। 2 लाख। अच्छा हाँ बीच में 900 है, सॉरी सर बेटा, रुकिए 900 होगा। तो कितना आ रहा है ओवरऑल मल्टीप्लाई डिवाइड करके, 2 लाख 29,000 हाँ 350। चलिए ये आ गया बेटा 2,29,000, 2,29,350। ये तो आ गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। एक ऐसा कैपिटल जिसमें सारे पार्टनर का कैपिटल उसमें इंक्लूड है। यहां पर न्यू पार्टनर कैपिटल कैसे निकाल लेंगे, फिर उसके शेयर से डिवाइड कर देंगे। न्यू पार्टनर कौन है इसमें, प्रेम। और हमारा टोटल कैपिटल कितना है बच्चा 350, और उसका शेयर कितना है बच्चा 1/3। डिवाइड करिए कितना आ रहा, 76,450। यही ना बेटा मान्या, ये है बेटा आपका न्यू पार्टनर का कैपिटल जो कि फाइनली आ गया। न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया था, अमाउंट नहीं दिया था। किस में ला रहा था, कैश में। प्रिया किस में ला रहा था बच्चा, तो यहां पर बेटा हम क्या लिखेंगे अलग से, बाई बैंक या कैश जो भी, ठीक है। कितना अमाउंट ला रहा है बेटा 70,450 है ना। फिर फाइनली अब टोटल करिए तो वही आएगा, ठीक है। कैरी डाउन नंबर आ गया, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आया, वही सेम आया ना, वेरी गुड। ये 76,450। अब बेटा ये जो कैपिटल है दिस इज कॉल्ड क्या है, एक्चुअल कैपिटल, एग्जैक्ट कैपिटल पार्टनर का, ठीक है। अभी ये चीज लग रहा होगा सर आपका सेम तो है सर, दोनों में क्या डिफरेंस। आगे जब हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे ना, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, उसमें आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या होता है। तो ये पहले से अवेयर रहेंगे तो सही रहेगा ना कि इस चीज़ से क्या बोलते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा अब बैलेंस शीट बनाते हैं इसका। बैलेंस शीट बनाइए सब लोग, पढ़ा जल्दी जी। बैलेंस शीट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, जिस भी साल का बना रहे हैं उसका एंडिंग ईयर लिख देंगे। यहाँ क्या होता है बेटा प्रिया, अमाउंट, फिर यहाँ चलिए आते बेटा लायबिलिटी साइड में क्या क्या है। सबसे पहले देखो क्रेडिटर है क्या। अब देखिए बेटा जो भी बैलेंस शीट में है उसको रिवैल्यूएशन से कंपेयर करिए, क्या बढ़ा क्या घटा। क्या क्रेडिटर में कुछ बदलाव आया है प्रिया, कितना अमाउंट है बच्चा, 40,000। लिख दो। उसके बाद क्या है कैपिटल, हाँ रिजर्व फंड तो पार्टनर को बांट दिया ना, छोड़ दो। कैपिटल
हाँ, नीम, खीम, प्रेम, कितना कितना है बच्चा? 7,740, हाँ 65,116, हाँ 76,450, हाँ, टोटल कितना होगा? 2,29,350। 300 बस यही था ना बेटा आपका, आई थिंक टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जब हमने निकाले थे, तो सारे पार्टनर कैपिटल्स में इंक्लूड है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि और क्या लायबिलिटी साइड में जरा देखिए, तो रिवैल्यूएशन में कुछ नया लायबिलिटी क्रिएट हुआ था? एक चीज हुआ था, बट उसको एसेट साइड में शो करते हैं, प्रोविजन, उसको यहाँ शो नहीं करते। ठीक है, अब आते हैं बेटा एसेट्स में। एसेट्स में देखिए बेटा आपका क्या दिया, देखिए कैश एट बैंक दिया है, कैश एट प्रिया कितना दिया बेटा कैश एट बैंक? 5,000। न्यू पार्टनर बेटा गुडविल ला रहा है इसमें, बिल्कुल ला रहा है, कितना? 20,000। कैपिटल कितना ला रहा है बच्चा? 76,450। हाँ 76,000। हाँ ला रहा था ना, भले वो अमाउंट नहीं दिया था लेकिन ला रहा था, हिडन था। तो कितना आएगा बेटा जोड़ के हमारा? कितना है बेटा? 1,01,450। ये हो गया हमारा कैश का अमाउंट। डेटर, डेटर बताओ बच्चा, डेटर, डेटर का अमाउंट 60,000 है, उसमें प्रोविजन माइनस कर देंगे, 3,000 प्रोविजन हमारा क्रिएट हुआ था ना मान्या, कितना आएगा? 57,000। चलो उसके बाद क्या है बेटा? स्टॉक बढ़ा था, स्टॉक बढ़ा था, कितना स्टॉक था पहले? 35 अब कितना हो गया? + 3, कितना हो गया बेटा? 35,000। चलो और क्या है? प्लांट एंड मशीनरी ये 8। हाँ, प्लांट एंड कितना था पहले? 80,000 - 60,000। अच्छा 8,000 घट गया था ना, तो हमारा कितना हो गया? चलो और तो कुछ नहीं है। एक्रूड इनकम बेटा, आप देखिए बैलेंस शीट में तो एसेट्स खत्म हो गया, लेकिन रिवैल्यूएशन में जरूर चेक कर लीजिएगा कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो नहीं ना है, तो आई थिंक है। एक्रूड कितना है बच्चा? 900। जरा बताइए जोड़ कितना होगा? 269,350। 269 2,69,350। चलिए 269,350, ये है हमारा बैलेंस शीट बन गया। ये क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट पे आते हैं, कर लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा दिया है बेटा इसमें मोहन एंड सोहन दो पार्टनर आपको दिख रहे हैं। हाँ बेटा, दोनों का रेशियो कितना दिया है? 3:2, क्योंकि 3/5 2/5 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 3:2 होगा। आगे कौन आ रहा है इसमें जरा नीचे देखिए बेटा, बैलेंस शीट दिया है, किसका किसका एंट्री होगा? लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया नहीं होगा, क्रेडिटर दिया नहीं होगा। एसेट्स में आते स्टॉक, सॉरी कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट नहीं होगा। आते हैं नीचे, रोहन आ रहा है बेटा, न्यू पार्टनर कौन आ रहा है? मान्या, रोहन का शेयर कितना है? 1/3। ठीक है, आगे बोल रहा है बेटा जो कि पे कर रहा है 1 लाख रुपए का गुडविल। कितना दे रहा है गुडविल बेटा? 1 लाख का गुडविल दे रहा है। चलो अच्छी बात है। और जो गुड कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट है, मतलब निकालना पड़ेगा। सफिशिएंट कैपिटल इज गिवन 1/3 उसका शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर कैपिटल के बारे में एक स्टेटमेंट, उसको अंडरलाइन करिए सब लोग। कहा है कि द कैपिटल गिव 1/3 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अभी तक तो बेटा हम लोग ऐसे ही करते थे ना कि टोटल कैपिटल आता था, उसके बाद उसके शेयर से डिवाइड करके उसका कैपिटल निकाल देते थे। वही चीज दिया कि नहीं दिया है कि उसका शेयर 1/3 ऑफ द किसका? टोटल कैपिटल का। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो सेम है। लेकिन बेटा लाइन पे ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा भी बोलता है कि उसका शेयर ऑफ कंबाइंड कैपिटल, तो उसका मतलब अभी आगे क्वेश्चन आएगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर बेटा बोला है ना ये कि 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल, यानी कि जितना भी टोटल कैपिटल आएगा जो हम निकालेंगे उसका उस न्यू पार्टनर के शेयर से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा उसका कैपिटल आ जाएगा। तो अभी तो यही कर रहे थे, इसमें कोई डाउट है नहीं है ना, सिंपल है। आगे इसमें पता चलेगा, आगे भी एक क्वेश्चन है। आगे दिया बेटा कि इट वॉज एग्रीड दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस्ड टू का मतलब कि घट करके प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया है? 10,000 पहले देखिए तो कितना था? प्रोविजन कितना था? 40, 10 हो गया है।
कितना घटा? 30,000 प्रोविजन घट गया। लायबिलिटी घटा किस साइड? क्रेडिट साइड। उसके बाद स्टॉक रीवैल्यूएट एट 2 लाख। बेटा स्टॉक कितना हो गया है? 2 लाख हो गया है मार्केट वैल्यू। पहले कितना था? 1,50,000। 50 बढ़ गया बेटा, क्रेडिट साइड एसेट्स बढ़ गया, क्रेडिट साइड। आगे आते हैं, प्लांट रिड्यूस्ड टू। बेटा प्लांट घट करके, 2 का मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू घट करके कितना हो गया है? 50। पहले कितना था प्लांट? 65। कितना घटा बेटा? 15,000 घटा ना प्रिया? एसेट्स घटा किस साइड होगा? डेबिट साइड। ठीक है, यहां बोला बेटा प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट। बेटा लेजर अकाउंट जब बोलेगा ना तो समझ जाएगा कि दो अकाउंट तो कंपलसरी है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, और उसके बाद बैलेंस शीट बोला है। चलिए सबसे पहले बेटा वर्किंग नोट करते हैं, लिखते हैं कैलकुलेट, मेरी तो है नहीं। कैलकुलेट न्यू रेशियो। किस मेथड से बेटा? नॉर्मल मेथड से। लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 1 अपॉन कितना है क्या बेटा? 2/3। उसके बाद न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? m इक्वल टू उसका शेयर कितना दिया? 3/5 मल्टीप्लाई रिमेनिंग प्रॉफिट 2/3, 3/6/15। अभी मत कटाइएगा बेटा, ध्यान दी बेटा सब लोग यहाँ पर। m के बाद कौन है? सोहन। सोहन के कितना शेयर? 2/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो 4/15। ठीक है, उसके बाद कौन है बेटा? r। r का शेयर 1/3 है, सबका डिनोमिनेटर 15 है। कितना मल्टीप्लाई करें? हमारा न्यू रेशियो कितना है बेटा? न्यू रेशियो कितना आया? ठीक, अब आपको पता है कि नॉर्मल केस में जो ओल्ड होता है वही सेक्रीफाइस होता है। प्रिय बेटा ध्यान दीजिए, इसको कर लीजिए बेटा। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मोहन इक्वल टू ओल्ड कितना दिया है? न्यू कितना दिया है? दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 और 15, 3 3 9 माइनस 3/15। उसके बाद सोहन इक्वल टू, सोहन कितना है? न्यू कितना है? दोनों का डिनोमिनेटर 6 माइनस 4 कितना आएगा? 2/15। देखिए दोनों प्लस में आ रहा है, क्या कर रहा है? ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ गया? ओल्ड के बराबर है। इसमें से हम लोग को जैसे बोला नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नहीं, वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा, कर दीजिएगा। क्या टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा। आते बेटा उसके बाद अगला वर्किंग नोट, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं है ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएफजी किस रेशियो में? जरा लिखिए, मोहन इक्वल टू पीएफजी कितना दिया है बेटा? पीएफजी कितना दिया बेटा? 1 लाख। और सेक्रीफाइस रेशियो 3/5, 60 आएगा क्या? देखिए तो 60,000, 40,000। ठीक है। उसके बाद बेटा जरा बताइए, गुडविल करने के बाद अब कोई और वर्किंग नोट है इसमें? नहीं है ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए? चलिए बनाइए बेटा, ध्यान दीजिए सब लोग। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। चलिए बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। इधर चैप्टर 3 चैप्टर 1। जरा बताइए यहाँ पर बेटा क्या बढ़ रहा घट रहा है? सबसे पहले क्या था? सबसे पहले बेटा आपका था प्रोविजन। प्रोविजन हमारा बेटा 10,000 हो गया है। तान्या पहले कितना था? 40 था। कितना घट गया बेटा? 30। लायबिलिटी घटता है तो क्रेडिट साइड होता है। बाय प्रोविजन फॉर कितना घट गया? चलो 30,000 घट गया। आगे बताइए बेटा और क्या घटा पड़ा है बेटा? आयुष। उसके बाद बेटा आपका क्या दिया है? स्टॉक हमारा वैल्यूड एट 2 लाख हो गया। पहले कितना था? 1.5 लाख। यानी 50,000 बढ़ गया। एसेट्स क्रेडिट साइड होगा। ठीक है,
उसके बाद बेटा आपका दिया है प्लांट रिड्यूस टू 50,000 हो गया घट के बेटा, पहले कितना था 65,000 65। 15,000 घट गया। हाँ तो लिखेंगे 2 प्लांट। चलिए और तो कुछ है नहीं, क्रिएट साइड टोटल करिए 82 प्रॉफिट आएगा बच्चा, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आएगा प्रॉफिट बेटा 60 नहीं बेटा 80 कितना आएगा 65,000 ना। चलिए जरा बांटिए तो बेटा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में। हाँ कितना है बेटा 65,000 को बेटा ओल्ड में बांटा कितना आया 1000 और इसका 39,000 26,000। प्रिया बेटा इसको लिखिए बेटा प्रिया लिखिए। यस सर। रिवोल्यूशन हो गया। बात क्या कर रही है? अब उसके यहाँ तक कर लीजिए बेटा, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पर्टिकुलर मोहन सोहन और कौन है बेटा नहीं रोहन है। फिर पर्टिकुलर मोहन सोहन और रोहन पार्टनर्स पर्टिकुलर मोहन सोहन और रोहन मोहन सोहन और रोहन। चलिए बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। जरा बताइए बेटा पार्टनर कैपिटल कितना कितना दिया है 10 लाख 8 लाख 10 लाख और 8 लाख। वेरी गुड। उसके बाद न्यू पार्टनर को तो दिया ही नहीं है फिलहाल, लाया है लेकिन हिडन है। रिवॉल्यूशन का हाँ अब उसके बाद बैलेंस शीट में तो कुछ है नहीं बेटा, नहीं है ना बैलेंस शीट है कुछ बेटा। हाँ उसके बाद कोई बात नहीं, उसके बाद बेटा न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है कि नहीं ला रहा है बाय पीएफजी कितना गुडविल ला रहा है 1 लाख कितना कितना बांटा गया है 60 और 40 ठीक है। उसके बाद बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है क्या 39,000 और चलिए और तो कुछ है नहीं। हाँ और तो कुछ नहीं है बेटा, नहीं है ना। चलिए क्या हुआ बेटा कैपिटल कितना होगा अरे कहाँ अच्छा चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है 2 लाख कोई बात नहीं बेटा 2 लाख और 1 लाख दिया है, कोई बात नहीं बेटा यहाँ पर 2 लाख और 1 लाख कैपिटल तीनों को दिया है। अब जरा टोटल करिए कितना आ रहा है बच्चा लोग, टोटल करिए जल्दी 2,99,000 हाँ 1,66,000। 1,66,000 और यहाँ तो कुछ है ही नहीं ठीक है। उसके बाद टू बैलेंस सीडी हमारा वही आ जाएगा है ना, यस सर कितना आएगा 2,99,000 1,66,000 अब देखिए बेटा इसको, अब देखिए यहाँ पर न्यू पार्टनर का कैपिटल मेरे को निकालना है, तो पहले इसको ब्रॉट डाउन कर दिया जाए। यहां पर बेटा वर्किंग नोट किया जाए न्यू पार्टनर कैपिटल निकालने के लिए है ना। वर्किंग नोट नंबर कौन सा था इसमें 4 थर्ड था 4 था ना डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ सबसे पहले बेटा हम लोग क्या निकालेंगे सीसी कंबाइंड कैपिटल। क्या निकालेंगे बच्चा कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल कैसे निकालेंगे, जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल दिया ओल्ड पार्टनर को उसको सम कर दो 2,99,000 प्लस 1,66,000 बेटा जोड़ बताइए कितना आएगा 4,65,000 ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग निकालेंगे टीसी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। हमारा जो कंबाइंड कैपिटल आया है, बोला था ना कि टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको शेयर में डिवाइड करना पड़ेगा, वो लाइन लिखा था उसमें। तो टोटल कैपिटल निकाल रहे
क्या करते हैं इसमें, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था, 2/3 था। रेसिप्रोकल करेंगे क्या होगा, कितना आएगा जरा किया आप लोग कोई, कितना आएगा 2,32,500। हाँ, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, हाँ 6 लाख। देखिए बेटा 6,97,500 आ रहा है टोटल कैपिटल। अब निकाल देंगे बेटा हम, न्यू पार्टनर कौन है इसमें, रोहन। आर्स कैपिटल, टोटल कैपिटल हमारा कितना 6,97,500 और उसका शेयर कितना 1/3 2,32,500। ठीक है, ये हमारा जो होगा ये आर्स का कैपिटल होगा। अब ये जो कैपिटल आ रहा है कैश में ला रहा है, लिखेंगे बाई बैंक 2,32,000। टोटल करिए कितना आ रहा है, 2,32,500 बी सीरीज सिग्मा में। चलिए इसका कैरी डाउन करिए तो कितना आ रहा है, 2 बैलेंस CD आ गया ना। जल्दी लिख करिए फटाफट बेटा, बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा अब बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बेटा आपका दिया कैपिटल, कैपिटल लिखिए। पार्टनर कैपिटल कितना था, मोहन, सोहन और रोहन का 2,99,000, 1,66,000 और 2,32,500, 2,32,500। कितना है जोड़ के, 6,97,500। वेरी गुड। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखिए। कैपिटल तो हो गया, क्रेडिटर दिया है ना, क्रेडिटर में कुछ बदलाव आया था प्रिया, नहीं आया था बदलाव। क्रेडिटर कितना दिया है 40। और देखिए जरा रिवॉल्यूशन में कोई नया लायबिलिटी है, नहीं है। एसेट्स में आइए कैश, कैश कितना दिया है 65। न्यू पार्टनर गुडविल कितना ला रहा था 1 लाख और कैपिटल कितना ला रहा था 2,32,500। बेटा जो जोड़ी तो कितना आ रहा, 3,97,000 कुछ आएगा तो 3,97,500। डेटर दिया बेटा, डेटर कितना दिया है, डेटर कितना दिया बेटा, ओके 1 लाख। ओके लेस। अब देखिए बेटा प्रोविजन हम पूरा 50 नहीं बल्कि 10 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे रौनक, 10। कितना आएगा रौनक 90,000। चलिए अगला बताइए बेटा। उसके बाद दिया स्टॉक, जल्दी बताइए स्टॉक कितना हो गया, 2 लाख। इसमें कुछ घटा बढ़ा था, बढ़ा था 50,000। चलिए ठीक है। कितना आएगा बेटा IUC बेटी 2 लाख। 2 लाख। फिर प्लांट है 50,000। प्लान कितना है बेटा 50,000। 65 था 15 घट गया, 65 था 65 था 15 घट गया 50 हो गया। चलिए टोटल करिए कितना आ रहा है बच्चा, 7,37,500। क्या बात है, क्या बात है बेटा, वेल डन। कैलकुलेशन अच्छी है। 7,37,500। तो बेटा हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ और बाकी क्वेश्चन यानी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं हमारा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।